लेसन 11। अपनी योग्यताएं बढ़ाएं। ऑगमेंदविनो ने कहा था, आपका काम चाहे जो भी हो, उसमें सफलता का इकलौता अचूक तरीका अपेक्षा से ज्यादा और बेहतर सेवा देना है। अपनी योग्यताएं बढ़ाना व्यक्तिगत उत्पादकता का बड़ा अहम सिद्धांत है। शानदार अंदाज में काम करने के लिए आपको जितना सीखने की जरूरत हो सीखें। आप किसी खास किस्म के मेंढक को निगलने में जितने बेहतर बनेंगे, उतनी ही फुर्ती से छलांग लगाकर काम पूरा कर लेंगे। टालमटोल की एक खास वजह अक्षमता की भावना, आत्मविश्वास की कमी और काम के किसी प्रमुख क्षेत्र में अयोग्यता की भावना होती है। अगर आप किसी एक क्षेत्र में कमजोर या कमतर महसूस करते हैं तो अक्सर काम शुरू ही नहीं करते। अपने प्रमुख परिणाम क्षेत्रों में अपनी योग्यताएं लगातार बढ़ाते रहें। याद रखें, आप आज चाहे जितने अच्छे हों, आपका ज्ञान और योग्यताएं तेजी से बासी या पुरानी हो रही हैं। जैसा बास्केटबॉल कोच पैट रायली ने कहा था, जिस वक्त आप बेहतर बनने की कोशिश छोड़ देते हैं, आपका बदतर बनना तय हो जाता है। सीखना कभी ना छोड़े। समय प्रबंधन की एक बड़ी मददगार तकनीक यह है कि आप अपने प्रमुख कामों में बेहतर बनते जाएं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक बेहतरी समय बचाने के सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। आप किसी प्रमुख काम में आप जितने बेहतर होंगे, आप में उतनी ही ज्यादा ऊर्जा और उत्साह होगा। जब आप जानते हैं कि आप कोई काम अच्छी तरह कर सकते हैं, तो आपके लिए टाल-मटोल छोड़ना और ज्यादा तेजी से काम करना आसान हो जाएगा। एक जानकारी या एक अतिरिक्त काबिलियत ही आपकी कार्य क्षमता में जबरदस्त असर डाल सकती है। आप जो सबसे महत्वपूर्ण काम करते हो, उनकी सूची बनाएं। फिर उन क्षेत्रों में अपनी योग्यताएं लगातार बढ़ाते रहने की योजना बनाएं। नियम: लगातार सीखना किसी भी क्षेत्र में सफलता की न्यूनतम आवश्यकता है। किसी क्षेत्र में कमजोरी या योग्यता की कमी की वजह से पीछे ना रहें। हर चीज सीखी जा सकती है और जो दूसरों ने सीखी है उसे आप भी सीख सकते हैं। जब मैंने अपनी पहली पुस्तक लिखना शुरू किया तो मैं हताश हो गया, क्योंकि मैं हंट एंड पैक अक्षर देख देख कर एक उंगली में किस्म की टाइपिंग करता था। जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि अगर मैं 300 पेज की पुस्तक लिखना चाहता हूँ तो मुझे टच टाइपिंग सीखनी होगी। फिर क्या था, मैंने अपने कंप्यूटर के लिए टच टाइपिंग प्रोग्राम खरीद लिया। इसके बाद मैंने 3 महीने तक हर दिन 20-30 मिनट तक अभ्यास किया। 3 महीने बाद मैं 40-50 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग करने लगा। इस अतिरिक्त योग्यता की वजह से मैं 40 से ज्यादा पुस्तकें लिख चुका हूँ, जो दुनिया भर में प्रकाशित हुई हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादा उत्पादक और असरदार बनने के लिए आपको जिन योग्यताओं की जरूरत है, वे सब की सब सीखी जा सकती हैं। अगर जरूरत पड़े तो आप टच टाइपिस्ट बन सकते हैं। आप कंप्यूटर में माहिर बन सकते हैं। आप जबरदस्त सौदेबाज या बेहतरीन सेल्स पर्सन बन सकते हैं। आप भाषण देना सीख सकते हैं। आप असरदार अंदाज में लिखना सीख सकते हैं। आप ये सारी योग्यताएं हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप संकल्प करें और उन्हें अपनी प्राथमिकता बना लें। महारत के 3 कदम। सबसे पहले, हर दिन कम से कम 1 घंटे तक अपने क्षेत्र में अध्ययन करें। सुबह थोड़ा जल्दी उठकर 30 से 60 मिनट तक वह पुस्तक या पत्र का पढ़ें जिसमें दी गई जानकारी से आप अपने काम में ज्यादा असरदार और उत्पादक बन सकते हो। दूसरा, उन प्रमुख योग्यताओं से संबंधित हर कोर्स और सेमिनार में शिरकत करें। अपने प्रोफेशन या पेशे में सम्मेलनों और बिजनेस मीटिंग्स में हिस्सा लें। सेशंस और वर्कशॉप में जाएं। सामने बैठकर नोट्स लें। प्रोग्राम्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग खरीदें। अपने क्षेत्र के सबसे ज्ञानी और योग्य व्यक्तियों में से बनने के लिए समर्पित हो जाएं। तीसरा, अपनी कार में ऑडियो प्रोग्राम सुने। औसत कार मालिक एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में हर साल 500 से 1000 घंटे का समय बिताता है। सफर के समय को सीखने के समय में बदल दें। यात्रा करते समय शैक्षणिक ऑडियो प्रोग्राम सुनने भर से ही आप अपने भीतर के सबसे स्मार्ट, सबसे सक्षम और सबसे ज्यादा तनख्वाह वाले व्यक्ति में से एक बन सकते हैं। आप जितना ज्यादा सीखते और जानते हैं, उतने ही ज्यादा आत्मविश्वासी और प्रेरित महसूस करते हैं। अब जितने बेहतर बनते हैं, अपने क्षेत्र में पहले से ज्यादा करने में उतने ही सक्षम बनते हैं। अब जितना ज्यादा सीखते हैं, सीखने की क्षमता उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। जिस तरह शारीरिक कसरत करके आप अपनी शारीरिक मांसपेशियां बना सकते हैं, उसी तरह मानसिक कसरत करके अपनी मानसिक मांसपेशियां भी बना सकते हैं। और इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आप कितनी आगे तक का कितनी जल्दी तरक्की कर सकते हैं। सीमा सिर्फ वही होंगी जिन्हें आप अपनी कल्पना में तय करेंगे। हर सुबह एक मेढक निगल लें। आज ही अपनी प्रगति करने का प्रोजेक्ट शुरू करने का बीड़ा उठाएं। अपने काम धंधे के क्षेत्र में आजीवन विद्यार्थी बने।
प्रोफेशनल के लिए पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। उन प्रमुख योग्यताओं को पहचानें जो बेहतर और ज़्यादा तेजी से परिणाम हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। उन बुनियादी क्षमताओं का पता लगाएं जिनकी ज़रूरत आपको भविष्य में अपने क्षेत्र में आगे बने रहने के लिए होगी, चाहे वे जो भी हो। लक्ष्य तय करें, योजना बनाएं, फिर उन क्षेत्रों में अपनी योग्यता बढ़ाने का काम शुरू कर दें। आप जो भी करते हो उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने का फैसला करें। लेसन 12, अपनी विशेष योग्यताओं की लीवरेजिंग करें। डैन ब्रिक्स ने कहा था, अपना काम करें, सिर्फ अपना काम ही नहीं बल्कि ठाट बाट से पाने के लिए कुछ ज्यादा भी करें। यह थोड़ा ज्यादा भी बाकी जितना ही महत्वपूर्ण है। आप अनूठे हैं, आप में ऐसे खास गुण हैं और योग्यताएं हैं जिनकी बदौलत आप दुनिया के हर व्यक्ति से अलग हैं। आप ऐसे मेंढक निगल सकते हैं या निगलना सीख सकते हैं जिनकी वजह से आप अपने बिजनेस या कंपनी में बहुत महत्वपूर्ण बन सकते हैं। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं या करना सीख सकते हैं जो आपको स्वयं या दूसरों के लिए साधारण रूप से मूल्यवान बना देगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अनूठेपन के खास क्षेत्रों को पहचानने और फिर उनमें बहुत बहुत अच्छे बनने के लिए समर्पित हो जाएं। कमाने की योग्यता बढ़ाएं। कैश फ्लो के संदर्भ में आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति आपकी कमाने की क्षमता है। काम करने की आपकी योग्यता हर साल आपको लाखों डॉलर दिलाती है। इसके लिए आप सिर्फ अपने ज्ञान और योग्यताओं का इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरों के मुकाबले ज़्यादा तेजी और बेहतर तरीके से विशेष मेंढक निगलने की आपकी योग्यता है। भले ही आप अपना सब कुछ, अपना मकान, अपनी कार, अपनी नौकरी, अपना बैंक अकाउंट गंवा दें, लेकिन जब तक आप में कमाने की योग्यता है तब तक आप इन सब को वापस पा सकते हैं और इनमें भी ज़्यादा कमा सकते हैं। अपने अनूठे गुणों और योग्यताओं का नियमित विश्लेषण करें। ऐसा क्या है जिसे आप बहुत अच्छी तरह करते हैं? आप किस चीज़ में माहिर हैं? आप ऐसी कौन सी चीज़ आसानी से और अच्छी तरह से कर सकते हैं जो दूसरे लोगों के लिए मुश्किल है? अपने करियर की ओर पलट कर देखें कि ज़िंदगी और काम धंधे में आपकी सफलता के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। वे सबसे महत्वपूर्ण मेंढक कौन से हैं जो आपने अतीत में निगले हैं। जिस काम से प्रेम करते हो वही करें। आपको इस तरह बनाया गया है कि आप वे काम करते वक्त सबसे खुश रहते हैं जिनमें आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। वह कौन सा काम है जिसे आप सबसे खुशी खुशी करते हैं? कौन से मेंढक निगलने में आपको सबसे ज्यादा आनंद आता है? जिस काम को करते वक्त आप खुश रहते हैं, आप में उस क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने की क्षमता होती है। जिंदगी में आपकी एक महान जिम्मेदारी यह पता लगाना है आपको दरअसल किस काम से प्रेम है। इसके बाद आपको बस इतना ही करना है कि खुद को पूरे दिल से उस खास काम को बेहतरीन तरीके से करने में झोंक दें। अपने विभिन्न कामों और जिम्मेदारियों पर गौर करें। आप ऐसा कौन सा आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसकी लोग सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं? आप ऐसा क्या करते हैं जिसका दूसरों के काम और प्रदर्शन पर सबसे अच्छा असर पड़ता है? सफल लोग हमेशा वही होते हैं जो यह जानने का समय निकालते हैं कि वे कौन से काम सबसे अच्छी तरह और सबसे ज्यादा आनंद के साथ करते हैं। वे पता लगाते हैं कि उनके किन कामों में उनके काम धंधे में सचमुच फर्क पड़ता है। इसके बाद वे उन कामों या गतिविधियों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। आपको हमेशा अपनी सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा और योग्यता उन प्रमुख कामों को शुरू और पूरा करने पर केंद्रित करना चाहिए जिन्हें आप अपने अनूठे और गुणों और योग्यताओं की बदौलत बेहतर तरीके से करते हैं और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आप हर काम तो नहीं कर सकते, लेकिन आप वे चुनिंदा काम जरूर कर सकते हैं जिनमें आप उत्कृष्ट हैं। वे कुछ एक काम जिनसे सचमुच फर्क पड़ता है। हर सुबह एक मेंढक निकल लें। खुद से लगातार ये अहम सवाल पूछते रहें, मैं किस चीज में सचमुच अच्छा हूँ? मुझे किस काम में सबसे ज्यादा मजा आता है? अतीत में कौन सा काम मेरी सफलता के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार रहा है? अगर मैं कोई काम बेहतर तरीके से कर सकता हूँ तो वह कौन सा होगा? अगर आप लॉटरी जीत लेते हैं तो आपको ढेर सारा पैसा मिल जाता है और आप किसी काम या उसके हिस्से को अनंत काल तक करने का विकल्प चुन सकते हो, तो आप कौन सा काम चुनेंगे? अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को उत्कृष्ट अंदाज में करने के लिए खुद को तैयार करने की योजना बनाएं। उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जिनमें आप खास गुण रखते हो और जिनमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता हो। यही आपकी संभावना का ताला खोलने की कुंजी है। लेसन 13, प्रमुख बाधाओं को पहचानें। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कहा था, अपने सारे काम उस काम पर केंद्रित कर लें जो फिलहाल आपके हाथ में हो। सूरज की किरणें तब तक कुछ नहीं जला पाती जब तक कि उन्हें केंद्रित ना किया जाए। आप जहां पर हैं
और जिस प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य को हासिल करना चाहते हैं उसके बीच एक बड़ी बाधा है, जिससे उभरने के बाद ही आप वह प्रमुख लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। वह कौन सी चीज है जो आपको पीछे रोक रही है? कौन सी चीज लक्ष्य तक पहुंचने की आपकी गति को तय करती है? कौन सी चीज तय करती है कि आप वर्तमान जगह से अपनी मनचाही मंजिल तक कितनी तेजी से पहुंचते हैं? कौन सी चीज आपको वे मेंढक निगलने से रोकती है जो सचमुच फर्क पैदा कर सकते हैं? आप अब तक अपने लक्ष्य को हासिल क्यों नहीं कर पाए? ये कुछ सबसे अहम सवाल हैं जो आप निजी उत्पादकता और प्रभावकारिता के ऊंचे स्तरों को हासिल करने के लिए पूछ सकते हैं। जब भी आप कुछ करते हो तो हमेशा कोई ना कोई सीमित करने वाला घटक, लिमिटिंग फैक्टर होता है जो तय करता है कि आप इसे कितनी जल्दी और अच्छी तरह पूरा करते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने समय के काम का विश्लेषण करें और उसके भीतर के सीमित करने वाले उसी तत्व या बाधा को पहचानें। फिर आपको अपनी सारी ऊर्जा उस तत्व या बाधा में खत्म करने पर केंद्रित करनी चाहिए। सीमित करने वाले घटक को पहचानना। लगभग हर काम में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, वह अकेला घटक ही लक्ष्य हासिल करने या काम पूरा करने की आपकी गति को तय करता है। वह कौन सा घटक है? आपकी सारी मानसिक ऊर्जा उसी एक अहम क्षेत्र पर केंद्रित कर ले। यह आपके समय और गुणों का सबसे लाभदायक उपयोग होगा। यह एक बाधा कोई शख्स हो सकता है जिसकी मदद या निर्णय की आपको जरूरत हो। कोई संसाधन हो सकता है जिसकी आपको आवश्यकता हो। संगठन के किसी हिस्से की कमजोरी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन सीमित करने वाला घटक होता जरूर है और इसे खोजना हमेशा आपकी जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पर बिजनेस का उद्देश्य ग्राहक बनाना और उन्हें कायम रखना है। कंपनी पर्याप्त संख्या में यह काम करके मुनाफा कमाती है और तरक्की करती है। हर बिजनेस को सीमित करने वाला एक घटक या चेक पॉइंट होता है जो यह तय करता है कि कंपनी कितनी जल्दी और अच्छी तरह अपना उद्देश्य हासिल कर पाती है। यह मार्केटिंग हो सकता है, सेल्स का स्तर हो सकता है या सेल्स समूह भी। यह लागत या उत्पाद विधियां भी हो सकती हैं। यह कैश फ्लो या लागत का स्तर भी हो सकता है। कंपनी की सफलता प्रतिस्पर्धियों, ग्राहकों या वर्तमान बाजार द्वारा तय की जाती है। घटक बहुत से होते हैं, लेकिन इनमें से एक घटक बाकी किसी से भी ज्यादा यह तय करता है कि कंपनी तरक्की और मुनाफे के लक्ष्यों को कितनी जल्दी हासिल करती है। यह घटक कौन सा है? किसी प्रक्रिया में सीमित करने वाले घटक को सटीक पहचान करने और उस पर पूरी एकाग्रता से काम करने के आमतौर पर कम समय में इतनी ज्यादा तरक्की हो सकती है जितनी किसी दूसरे तरीके से नहीं होगी। बाधाओं पर 80-20 का नियम लागू करना। 80-20 का नियम आपके जीवन और कामकाज की बाधाओं पर लागू होता है। इसका मतलब है कि आपकी 80% बाधाएं आपको लक्ष्य हासिल करने से रोकने वाले घटक अंदरूनी हैं। वे आपके भीतर हैं, आपके निजी गुणों, योग्यताओं, आदतों, अनुशासन या क्षमताओं के भीतर, या फिर भी वे आपकी कंपनी या संगठन के भीतर हैं। सीमित करने वाले 20% घटक आपके या आपकी कंपनी के बाहर होते हैं। सिर्फ 20% ही बाहरी, यानी प्रतिस्पर्धा, बाजार, सरकार या अन्य संगठनों के रूप में होते हैं। हो सकता है कि आपकी प्रमुख बाधा कोई छोटी सी चीज हो जो स्पष्ट ना हो, आपको किसी चीज से रोक रहा है। आपको पता लगाने के लिए कई बार तो आपको प्रक्रिया के हर चरण की सूची बनानी होती है और हर गतिविधि की जांच करनी होती है। कई बार ग्राहकों की एक नकारात्मक अनुभूति या आपत्ति पूरी सेल्स प्रक्रिया को धीमा कर देती है। कई बार किसी विशेषता और गैर मौजूदगी किसी प्रोडक्ट या सर्विस लाइन में बिक्री को बढ़ाने से रोक सकती है। अपनी कंपनी की ईमानदारी से पड़ताल करें। अपने 20 सहकर्मियों और स्टाफ के सदस्यों को गौर से देखें कि क्या वहां पर कोई प्रमुख कमजोरी है जिससे आपको या कंपनी को पीछे रोक रहा है और जो आपको प्रमुख लक्ष्यों की उपलब्धि पर ब्रेक लगा रहा है। अपने भीतर झांकें। सफल लोग हमेशा बाधाओं का विश्लेषण इस सवाल से शुरू करते हैं कि मेरे भीतर ऐसा क्या है जिसने मुझे पीछे रोक रखा है। वे अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और अपनी समस्याओं के कारण और समाधान और दोनों के लिए अपने भीतर झांकते हैं। सीमित करने वाले घटक या योग्यता का अपने भीतर पता लगाने के लिए आप में गहराई से झांकने की ईमानदारी होनी चाहिए। यह वह घटक या योग्यता है जिससे लक्ष्य हासिल करने की आपकी गति तय होती है। पूछते रहें, मेरे मनचाहे परिणाम पाने की गति किस चीज से तय होती है? सटीकता की कोशिश करें। बाधा को परिभाषित करने के बाद ही यह तय किया जा सकता है कि उससे निपटने के लिए किस रणनीति का इस्तेमाल किया जाए। असल बाधा को ना पहचान पाने या गलत बाधा की पहचान कर लेने से आप गलत दिशा में जा सकते हैं।
इससे आप अंततः गलत समस्या को सुलझाने में जुटे रहेंगे। एक प्रमुख कॉर्पोरेशन मेरा क्लाइंट था। वह घटती बिक्री की समस्या से जूझ रहा था। कॉर्पोरेशन के लीडर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रमुख बाधा सेल्स फोर्स और सेल्स मैनेजमेंट की गुणवत्ता है। उन्होंने मैनेजमेंट के पुनर्गठन और सेल्स पीपल के दोबारा प्रशिक्षण पर काफी पैसा खर्च किया। बाद में उन्हें पता चला कि बिक्री की धीमी गति का मूल कारण एक अकाउंटेंट की गलती थी, जिसने गलती से प्रोडक्ट्स की कीमत प्रतिस्पर्धाओं की तुलना में बहुत ज्यादा रख दी थी। इस बार जब कॉरपोरेशन ने अपनी कीमतें सुधार ली तो उनकी बिक्री दोबारा बढ़ गई और वह मुनाफे में लौट आया। हर बाधा या चेक पॉइंट के पीछे जब आप इसे सफलतापूर्वक पहचान और हटा लेंगे, आप एक बाधा या सीमित करने वाले घटक पाएंगे। फिर भले ही आप सुबह समय पर ऑफिस पहुंचने की कोशिश कर रहे हों या सफल करियर बनाने में लगे हों, सीमित करने वाले घटक और बाधाएं हमेशा होंगी जो आपकी प्रगति की रफ्तार को तय करती हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें खोज और जल्द से जल्द हटाने के लिए अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर लें। अगर आप दिन की शुरुआत किसी प्रमुख बाधा को हटाने से करते हैं तो आप ऊर्जावान और सशक्त महसूस करेंगे। तब आप काम में जुटने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित होंगे। हमेशा कोई ना कोई बाधा जरूर होती है। अक्सर किसी बाधा या सीमित करने वाले घटक को हटाना ही वो महत्वपूर्ण मेंढक होता है जिसे आप उस पल निगल सकते हैं। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, हर सुबह एक मेंढक निगल लें। आज ही जीवन में अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य का पता लगाएं। वह क्या है? वह कौन सा लक्ष्य है जिसे हासिल करने से आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा सकारात्मक असर पड़ेगा? कैरियर में किस एक उपलब्धि का आपके कार्य जीवन पर सबसे ज्यादा सकारात्मक असर होगा? उस एक गहरी या अंदरूनी बाधा का पता लगाएं जो उस लक्ष्य को हासिल करने की गति तय करती है। पूछें, मैं अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुंच पाया? मेरे भीतर ऐसा क्या है जिसने मुझे पीछे रोक रखा है? जवाब जो भी हो, फौरन काम में जुट जाएं। कुछ भी करें, कुछ भी, लेकिन बस शुरू कर दें। लेसन 14, खुद पर दबाव डालें। थॉमस एडिसन ने कहा था, सफलता की पहली शर्त है बिना थके अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को किसी एक समस्या पर लगाने की योग्यता। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और उन्हें वैसा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करे जैसा वे बनना चाहते हैं। दिक्कत यह है कि कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। वे लोग उस सड़क पर बस का इंतजार कर रहे हैं जहां से कभी कोई बस गुजरती ही नहीं। अगर वे अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और खुद पर दबाव नहीं डालते हैं तो वे हमेशा इंतजार ही करते रहेंगे, और ज्यादातर लोग यही करते हैं। सिर्फ लगभग 2% लोग बगैर किसी निगरानी के काम कर सकते हैं। इन लोगों को हम लीडर्स कहते हैं। आपको भी ऐसा ही व्यक्ति बनना है और आप ऐसे बन भी सकते हैं बशर्ते आप ठान लें। अपनी पूरी संभावना तक पहुंचने के लिए आपको खुद पर दबाव डालने की आदत अपनानी चाहिए। यह इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई दूसरा आकर आप पर दबाव डाले। आपको अपने मेंढक खुद चुनने चाहिए और फिर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप उन्हें महत्व के क्रम में निगलें। अपने क्षेत्र में नेतृत्व करें। खुद को दूसरों के रोल मॉडल के रूप में देखें। लगातार अपने लक्ष्यों को ज्यादा ऊंचा बनाते रहें। अपने काम और व्यवहार के लिए आप जो पैमाने तय करते हैं वे किसी अन्य के द्वारा आपके लिए तय किए गए पैमानों से ज्यादा ऊंचे होने चाहिए। इसे अपने लिए खेल बना लें कि आप थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे, थोड़ा कड़ी मेहनत करेंगे और थोड़ी देर तक काम करेंगे। हमेशा एक मील आगे तक जाकर काम करने के तरीके खोजते रहें। आपको जितना भुगतान मिल रहा है, हमेशा उससे ज्यादा काम करने के तरीके खोजते रहें। आपके आत्म गौरव, सेल्फ एस्टीम, आपके व्यक्तित्व के केंद्र की परिभाषा मनोवैज्ञानिक नेथनियल ब्रांडेन ने इस तरह दी है, अपनी नजरों में आपकी छवि। आप अपनी नजरों में अपनी छवि हर उस पल से बनाते या बिगाड़ते हैं जिसे आप करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छी बात यह है कि जब भी आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए खुद पर दबाव डालते हैं तो आप अपने बारे में बेहतर महसूस करने लगते हैं। जब भी आप उस वक्त से आगे तक जाते हैं जहां आम आदमी आमतौर पर हार मान लेता है, तो आप अपना आत्मगौरव बढ़ा लेते हैं। काल्पनिक डेडलाइन बनाएं। टालमटोल छोड़ने का एक बेहतरीन तरीका इस तरह काम करता है कि जैसे आपको एक ही दिन में अपने सारे महत्वपूर्ण काम निपटाने हों। हर दिन कल्पना करें कि आपको एक आपातकालीन संदेश मिला है और आपको अगले दिन 1 महीने के लिए शहर छोड़कर जाना है। अगर आप 1 महीने के लिए शहर छोड़कर जाने वाले हैं तो आप किन महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के बाद चैन से जा सकते हैं? आपका जवाब जो भी हो, इसी वक्त वे सारे काम करने में जुट जाएं।
खुद पर दबाव डालने का एक और तरीका यह कल्पना करना है कि आपने अभी अभी एक सुंदर पर्यटक स्थल पर एक हफ्ते की मुफ्त छुट्टी मांगने का पुरस्कार जीता है। दिक्कत सिर्फ इतनी है, आपको छुट्टी पर अगली सुबह ही निकलना होगा, वरना यह पुरस्कार किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। छुट्टी पर जाने से पहले आप कौन सा काम पूरा करने का विकल्प चुनेंगे? वह काम जो भी हो उसे फौरन शुरू कर दें। ऊंचे स्तरों पर प्रदर्शन करने के लिए सफल लोग खुद पर लगातार दबाव डालते हैं। दूसरी ओर असफल लोगों दूसरों के निर्देशों, निगरानी और दबाव की जरूरत पड़ती है। खुद पर दबाव डालकर आप पहले से अधिक तेजी से ज्यादा और बेहतर काम कर पाएंगे। आप ऊंचा प्रदर्शन करने वाली, ऊंची उपलब्ध हासिल करने वाले व्यक्ति बन पाएंगे। आप अपने बारे में बेहतरीन महसूस करेंगे और धीरे धीरे तेजी से काम पूरा करने की आदत डाल लेंगे, जो जिंदगी भर आपके काम आएगी। हर सुबह एक मेढक निकल लें। हर काम और गतिविधि को डेडलाइन और सब डेडलाइन तय कर लें। स्वयं को विवश करने वाला तंत्र बनाएं। अपने लक्ष्य ऊंचे करते रहें और अपना गिरेबान ना छोड़ें। एक बार जब आप अपने लिए डेडलाइन तय कर लें तो उस पर डटे रहें और उससे पहले ही काम पूरा करने की कोशिश करें। कोई भी महत्वपूर्ण काम या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपका हर चरण हल लिख लें। तय करें कि हर चरण पूरा करने में आपको कितने मिनट या घंटे लगेंगे। फिर घड़ी से सूझे अपनी बनाई हुई डेडलाइन को पछाड़ दें, इसे एक खेल बना लें और जीतने की ठान लें। लेसन 15, अपनी व्यक्तिगत शक्तियों को अधिकतम करें। जॉन हेगई ने कहा था, अपने सारे संसाधन जुटा लें, सभी इंद्रियां चौकस कर लें, तमाम ऊर्जा समेट लें, सारी क्षमताएं किसी एक क्षेत्र में माहिर बनने पर केंद्रित कर लें। व्यक्तिगत प्रदर्शन और उत्पादकता का कच्चा माल आपकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जाओं में निहित होता है। आपका शरीर एक मशीन की तरह है जो ऊर्जा पैदा करने के लिए भोजन, पानी और विश्राम का उपयोग करता है, और इसके बाद आप अपनी जिंदगी और नौकरी के महत्वपूर्ण काम करने में उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप भरपूर आराम कर चुके होते हैं तो आपका प्रदर्शन कैसा होता है? तब आप थकान या क्लांत अवस्था से दोगुना, तिगुना या 5 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं। खुश और उत्पादक बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप हर वक्त अपनी ऊर्जा के स्तर की रक्षा करें और उसे पोषण दें। काम की अति का मतलब है कम काम। हकीकत यह है कि आपकी उत्पादकता 8-9 घंटे तक काम करने के बाद कम होने लगती है। हालांकि कई बार ये जरूरी हो जाता है, लेकिन रात को बहुत देर तक काम करने का मतलब होता है कि आप आमतौर पर काम करने में कम उत्पादन कर रहे हैं। आप जितने ज्यादा थके होंगे, आपके काम करने की गुणवत्ता उतनी ही खराब होगी और आप उतनी ही ज्यादा गलतियां करेंगे। एक निश्चित बिंदु पर आप दीवार से टकरा जाएंगे और खत्म हो चुकी एक बैटरी की तरह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी गति से काम करें। पूरे दिन के दौरान कुछ खास समय आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर काम करते हैं। आपको पहचानना होगा कि ये समय कौन सा है। आपको खुद को अनुशासित करना होगा कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण काम उसी वक्त करें जब आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर हों। ज्यादातर लोग सुबह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होते हैं क्योंकि वे रात को अच्छी नींद ले चुके होते हैं। कई लोग दोपहर को बेहतर महसूस करते हैं, कुछ लोग शाम को या देर रात या सबसे रचनात्मक और उत्पादक होते हैं। टालमटोल का मुख्य कारण है थकान। यह किसी काम को तब शुरू करने की कोशिश करना है जब आप थके हों। तब आप में कोई ऊर्जा या उत्साह नहीं होता। सुबह के ठंडे इंजन की तरह आप चालू ही नहीं हो पाते। जब भी आप ज्यादा थकावट महसूस करें और आप पर काम का बहुत ज्यादा बोझ हो तथा समय बहुत कम हो, तो खुद को रोक लें और इतना कहें, मैं जितना कर सकता हूं उतना ही कर सकता हूं। कई बार आपके समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल तो यह होगा कि आप जल्दी घर जाकर सीधे 10 घंटे के लिए सो जाएं। इससे आप पूरी तरह रिचार्ज हो जाएंगे। तब अगले दिन आप दोगुना तिगुना काम निपटा सकेंगे, और वह भी बेहतर गुणवत्ता के साथ। देर रात तक घटिया काम करने के बजाय यह बेहतर विकल्प है। पर्याप्त नींद लें। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि अमेरिका का आम आदमी अपने काम के बोझ की तुलना में पर्याप्त नींद नहीं ले रहा है। लाखों अमेरिकी बहुत ज्यादा काम करने और बहुत कम सोने के परिणाम स्वरूप मानसिक कोहरे में काम कर रहे हैं। आप एक स्मार्ट काम यह कर सकते हैं कि हर रात 10 बजे तक अपना टीवी बंद करके पलंग पर पहुंच जाएं। कई बार तो हर रात 1 घंटे की अतिरिक्त नींद से ही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यहाँ आपको एक नियम बताने जा रहा हूँ। हर हफ्ते पूरे दिन की छुट्टी रखें।
इस दिन चाहे यह शनिवार हो या रविवार, ना तो कुछ पढ़ें, ना ही पत्रों का जवाब दें, ना ही ऑफिस की खोज खबर लें। कुल मिलाकर एक दिन कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे मन में तनाव हो। इसके बजाय फिल्म देखने जाएं, व्यायाम करें, अपने परिवार के साथ वक्त गुजारें, टहलने जाएं या किसी ऐसी गतिविधि में हिस्सा लें जो आपके दिमाग को पूरी तरह रिचार्ज कर दे। यह बात सच है कि बदलाव भी आराम जितना ही अच्छा होता है। हर साल नियमित रूप से छुट्टियां मनाई जाएं, लंबे वीकेंड्स पर भी और 1-2 हफ्ते लंबी छुट्टियों पर भी। इससे आपको आराम मिलेगा और आप तरोताज़ा भी हो जाएँगे। छुट्टियाँ या आराम भरे वीकेंड के बाद आप हमेशा सबसे ज़्यादा उत्पादक होते हैं। हफ्ते में 5 दिन सोने, वीकेंड्स में भरपूर नींद लेने और हर हफ्ता एक पूरा दिन आराम करने से आप में ज़्यादा ऊर्जा होगी। इस अतिरिक्त ऊर्जा की बदौलत आप टाल-मटोल से उबर सकते हैं। इसकी वजह से आप अपने प्रमुख काम ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा संकल्प के साथ शुरू कर पाएंगे, जो थकान की अवस्था में कतई संभव नहीं होता। अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। पर्याप्त आराम करने के अलावा अपनी ऊर्जा का स्तर अधिकतम रखने के लिए अपने खान पान के मामले में सतर्क रहें। हाई प्रोटीन, लो फैट और लो कार्बोहाइड्रेट वाले नाश्ते से दिन शुरू करें। लंच में फिश या चिकन के साथ सलाद खाएं। चीनी, नमक, मैदे की चीज़ों और मिठाइयों से दूर रहें। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडी बॉक्स और प्रेस्टीज से बचें। खुद को इस तरह भोजन दें जैसे आप किसी विश्व स्तरीय खिलाड़ी की प्रतिस्पर्धा से पहले भोजन करा रहे हों। कई महीनों में हर दिन काम शुरू करने से पहले आप यही होते हैं। हर हफ्ते लगभग 200 मिनट तक व्यायाम करने का लक्ष्य बनाएं, जो फिटनेस का उत्कृष्ट स्तर कायम रखने का औसत पैमाना है। इसका मतलब है कि हर दिन लगभग 30 मिनट आप काम के बाद या पहले दिन पैदल चलकर ऐसा कर सकते हैं। आप तैर सकते हैं, मशीनों पर कसरत कर सकते हैं या मैदान में खेल सकते हैं। चाहे जो करें, लेकिन अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल जरूर करें। ठीक वैसे जैसे यह केवल बिजनेस अपॉइंटमेंट हो। कम और स्वस्थ आहार खाने, नियमित व्यायाम करने और पर्याप्त आराम करने के बाद आप पहले से ज्यादा और बेहतर काम करेंगे, आसानी से करेंगे और आपको ज्यादा संतुष्टि भी मिलेगी। काम शुरू करते वक्त आप जितने ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, उतना ही कम टाल मटोल करेंगे और काम पूरा करके दूसरे काम निपटाने के लिए उतने ही ज्यादा उत्सुक होंगे। ज्यादा उत्सुकता, ज्यादा खुशी और हर पल में ज्यादा सफलता पाने के लिए ऊर्जा का ऊंचा स्तर अनिवार्य है। हर सुबह एक मेढक निगल लें। अपनी ऊर्जा के वर्तमान स्तर और स्वास्थ्य से जुड़ी अपनी दैनिक आदतों की जांच करें। आज ही खुद से ये सवाल पूछकर सेहत और ऊर्जा का स्तर सुधारने का संकल्प करें। मैं शारीरिक दृष्टि से मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा हूँ जिसे मुझे शुरू करना चाहिए। अगर मैं अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करना चाहता हूँ, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिससे मेरी सेहत पर बुरा असर हो रहा है, जिसे पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। कोई एक गतिविधि का काम चुनें जिसे आप सेहत और ऊर्जा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए फौरन शुरू कर सकते हो। उस एक काम का तब तक बार बार अभ्यास करते रहें जब तक कि वह एक आदत ना बन जाए। फिर बेहतर बनने का दूसरा तरीका चुनें और उस पर शुरू हो जाएं। ऊपर दिए गए सवालों के जवाब चाहे जो भी हों, आज ही कदम उठाएं।